दर्शक बंधुओं, श्री विंध्यवासिनी रामलीला समिति की तरफ से आए हुए सभी दर्शक बंधुओं का, आगंतुक मेहमानों का हम अपने सभी कलाकारों के साथ हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए आज इस कला मंच के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। जैसा कि कल आप लोगों ने प्रसंग देखा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी वन के लिए निकल गए, केवट से मुलाकात हुई और इस समय वो चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। इधर भरत को ननिहाल से संदेश देकर बुलाया गया। भरत आए और अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद आज पूरा राजमहल सोना सोना लग रहा है। रानियों में भरत शत्रुघ्न ये दोनों भाई आपस में लिपट लिपट कर रो रहे हैं। करुण करंदन है, चारों तरफ से हाहाकार मचा है। गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में रह करके वो कुछ वार्तालाप करते हैं, वही दृश्य आप लोगों के समक्ष होगा। धन्यवाद। ना जाने क्यों मुझे आज पूरी अयोध्या बड़ी सुनी लग रही है। मेरा विचार ये है कि मैं भैया को चलकर वन से वापस ले आऊं। पुत्र भरत, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि जहां राम नहीं वहां समझ लीजिए कोई नहीं है। राम के बिना तो पूरी अयोध्या सुनी लगी रही है। आज सुमंत्र, जी गुरुदेव। सेना तैयार करो और भरत और शत्रुघ्न पूरी प्रजा के सहित हम चलेंगे। जैसी आज्ञा गुरुदेव। जैसा कि हमारे राजा तो राम जी हैं, चलो वन में राम को मनाएंगे। शायद राम मान जाएं। हम लोगों को उनकी चरण शरण में चलना चाहिए। ठीक है गुरुदेव, चलते हैं। चलो हम सब प्रयास करते हैं भगवान राम को मनाने का। ठीक है गुरुजी, मैं ही सोच रही हूँ कि प्रभु राम को बन गए हैं, उनको वापस महल में लाना चाहिए। चलो आर्य सुमंत्र, हम सब आगे बढ़ते हैं। आप सब लोग हमारे साथ चलें। भैया 14 बरिसवा कई दिन कब रही हैं, बतावा जननी राम कहिया ले आई हैं, बतावा जननी। पचधर बगिया पयलिया न बोले, पचधर बगिया। पतझड़ बगिया पयलिया न बोले, लवन फूले हमर वहु न डोले। ए उजड़ी नगरिया कबले बसैबा, बतावा जननी राम पुत्र भरत, आओ आगे बढ़ते चलें। प्रभु के बिना नाई भावे अयोध्या, प्रभु के बिना प्रभु के बिना नहीं भावे अयोध्या।
प्रभु के बेवकवा में भगवान भावई, प्रभु के बेवकवा में भूखिया न लागई, पियसियाऊ न लागई, पियऊ न लागई। प्यासे नयन कबले अथुआ कहैता, बतावा जननी राम कहिया बतावा गुरुदेव, वो देखो। है जी गुरुदेव, यही है। यहाँ का राजा तो महाराज निषाद हैं। हाँ गुरुदेव, यहाँ के राजा निषाद राज हैं। हे भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। कबले लौट प्रभु अयोध्या, कबले लौट प्रभु। हाँ भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, भैया को मनाने। राम को मनाने, भैया को मनाने। राम को मनाने, अपने भैया को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, सीता को मनाने। राम को मनाने, अपनी माता को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा। हेलो, हाँ दर्शक बंधु, अभी आप देख रहे हैं भरत जी अपने गुरु वशिष्ठ के साथ अपने भैया राम को मनाने के लिए निकल चुके हैं। सबसे पहले ये वाल्मीकि मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। वही से इनसे वाल्मीकि मुनि से कुछ धन्यवाद। मुनि पावे भरत कहीं सिर नाई, मुनि पावे भरत कहीं सिर नाई। धन्य भरत जीवन जग माहे, जीवन जग माहे। मुनि श्रेष्ठ, प्रणाम मुनिवर, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आयुष्मान हो, आयुष्मान हो, आयुष्मान। श्रेष्ठ के चरणों में खुद का कल्याण बस, कल्याण बस, कल्याण बस। आयुष्मान हो, कल्याण बस, कल्याण बस, कल्याण बस।
श्री मुनिराज, क्या आपने मेरे भैया राम को कहीं ने देखा है? कृपया करके मुझे कुछ बताने की कृपा करें। ठीक है, मैं बताता हूँ। वो मुझसे मिलकर आपके भैया चित्रकूट गए, चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। प्रभु श्री राम चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, जाकर उनको वहां से ले आओ। क्या कहा मुनिराज? मेरे भैया चित्रकूट में हैं? हाँ, आपके भैया प्रभु श्री राम चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। गुरुदेव, कहो भरत, भैया चित्रकूट को गए हैं, वहीं को प्रस्थान किया जाए। चलो अब हम सब मिल करके चित्रकूट की तरफ प्रस्थान करते हैं। वादन हो कर राजवादन हो, मनुष्य श्रेष्ठ को अववादन स्वरूप प्रणाम स्वरूप हो। आपने इतना बताकर हम लोगों को कृतकृत कर दिया। अब ये आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग सुचारू रूप से भगवान राम को लेकर अयोध्या आ सके। मेरा आशीर्वाद है मुनिवर, मेरा आशीर्वाद है। आप प्रभु श्री राम को अवश्य लेकर आएंगे। धन्यवाद। कल्याण बस, कल्याण बस, कल्याण कल्याण। हेलो, हाँ दर्शक बंधु, अगला दृश्य होगा श्रृंगवेरपुर के निषाद राज अपने दरबार में विराजमान है अपनी प्रजा के साथ। भरत, गुरु वशिष्ठ, माताएं, सभी लोग चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए हैं और इधर निषाद राज के कुछ मंत्रीगण आकर के बताते हैं। वही दृश्य आप लोगों के समक्ष होगा, निषाद राज का दरबार। हाँ महाराज, जाए के देखा कि धूल भरी आंधी कहाँ से आवत है, कहीं पता लगाए के बतावा तो। हाँ महाराज, जात ही पता लगा के बताए थे। महाराज हम देख के आओ तही। महाराज अयोध्या से कई के बेटवा भरत बहुत विशाल सेना के साथ आवत बाटे। विशाल सेना लेके कौन से विचार से आ रहा? महाराज विचार तो साफ है ना राजन, कई की बेटवा है ना, माथे चढ़ा दे राम लक्ष्मण वन माँ अकेले यहाँ उनका मार के निष्कंठन राज करी। अरे हमारे होते हुए राम जी की ओर अखियों दिखाई तो अखियों निकाले। हम निषाद है निषाद, हाथी घोड़ा पर आवे वालन के ठठरियों नसीब न हुई। हम भरत की सेना का शंकरपुर का यमपुर बना देंगे। हाँ महाराज, सिंहवेरपुर को यमपुर बना देंगे हम भरत की सेना का। हमारे होते हुए भरत राम जी की ओर नहीं देख सकता है। महाराज लेकिन इतनी विशाल सेना के अयोध्या इतनी विशाल सेना है,
हमार मुट्ठी भर से ना ओके का के पाई चुप महाराज। कायर कहेंगे, ऐसा नहीं जान प्यारी है तो चूड़ी पहन के घर में बैठिया। सामना नहीं कह सकत है तो अपने राम के लिए मर मिट तो सकत है। हम निषाद की लाश पर पैर रखकर भरत गंगा पार करेगा। जाओ बता दो युद्ध का नगाड़ा, आज कृपा निधान पर मर मिटाई के बारी आ गए है। जाओ। हाँ महाराज जाते हैं। ये समाचार जब सुने निषाद, हृदय विचार करे सब साथ। महाराज बिना बिचारे काम नहीं करना चाहिए। हो सकता है वीर योद्धाओं, हाँ महाराज। आज बहुत बड़ी परीक्षा के घड़ी आई गए। आज कृपा निधान पर मर मिटे के बारी आई गए। जाना था क्यों? हमारे भैया राम अयोध्या के राज एक ही क्षण में भारत का दान दे दे रहे। आज वह भरत बहुत बड़ी सेना लेके निकल पड़ा है हमारे भैया राम और लक्ष्मण का मारे के बदे। कई बेटवा की नहीं जाना था कि राम के नाम पर प्राण बलिदान करे वाला के ये भूमि भरी पड़ी है। आज बहुत बड़ी परीक्षा के घड़ी आए गए। आज बहुत बड़ी शक्ति से लोहा लेके हम गंगा मैया के सौगंध खाए के कहा था ही हमारे होते हुए राम जी का शत्रु गंगा पार नहीं कर सकता है। गंगा के सारे घाट खेल लो, झाड़ियन में धनुष बाण खड़क उठाए के मोर्चा जमाए लो। कैसे आज्ञा आज महाराज? गंगा मैया का धौल धारा हम लक्ष्य से लाल कर देंगे। भारत की सेना के रुद्र मुंड सब गंगा में बही। वीर योद्धाओं आगे बढ़ो। वीर योद्धाओं याद रखना, मरेंगे तो प्रभु की सेवा में, जीतेंगे तो प्रभु की सेवा करेंगे, मरेंगे तो मोक्ष मिलेगा। फिर भरत तो क्या स्वयं काल भी राम की ओर देखे तो हम निषाद है निषाद। काल के लिए काल बन जाएंगे। काल के लिए काल हाँ बन जाएंगे। महाराज, काल के लिए काल बन जाएंगे। काल के लिए काल बन जाएंगे महाराज। वीर योद्धाओं आगे बढ़ो। ठहरो राजन, ठहरो राजन, ठहरो। ये क्या प्रतिज्ञा आपने ठान रखी है? हाँ, ये हमसे भूल हुई, कारण समय कम है। बिना विचारे, बिना सगुन विचारे कोई काम करे से पछतावा पड़ता है राजन। जो कुछ कार्य बिना विचारे किया जाता है उसमें पछतावा पड़ता है। अगर ऐसी बात है तो आप भैया भरत से जा करके मिलिए और उनसे विचार विमर्श कीजिए। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। हाँ, आपका ये विचार अत्युत्तम है। हम उसी के अनुसार कार्य करेंगे। युद्ध में तो कौनों के भला हुआ ही नहीं। वीर योद्धाओं तुम सब जाके गंगा के घाटी पर डटे रहना और झाड़ियन में छुपे रहना। हम जाके भरत से भेंट कर उनके विचार जाना। उनके विचार मित्रता का है या शत्रुता का है। बैर और प्रेम छिपाए से नहीं छिपत है। हम जाए भरत से भेंट कर उनके विचार जान के हमारे संकेत से तुम सब घात करना, समझे? बस आपका विचार अत्युत्तम है। ओ बन की भूमि धन्य तुमको, तू प्रभु की आश्रय दाता है। ओ बन की भूमि धन्य तुमको, तू
की भूमि धन्य तुमको, तू प्रभु की आश्रय दाता है छाया उनकी छाया से तेरा निर्भर का नाता है। पत्तों कर तप वीर तुम हो, जो रहे नाथ की सेवा में, संकेत हुआ तो वृक्ष छोड़ बिछ गए नाथ की सेवा में। संकेत हुआ तो वृक्ष छोड़ बिछ गए नाथ की सेवा में। पर भरत अभागी अवध त्याग ने योग सदा, पर भरत अभागा वर त्याग ने योग सदा। इतने अधीर मत हो पुत्र भरत। अरे सुमंत्र जी गुरुदेव। अब ये बताएं यहाँ से सिंहबेरपुर और कितनी दूर है? बस गुरुदेव, वो दिखाई दे रही है, बिल्कुल पास में ही है पुत्र भरत। ये देखो सिंहबेरपुर नगरी है, यहाँ के राजा निसार राज हैं और श्री राम के मित्र भी हैं और यहाँ के राजा भी हैं। ये देखो स्वयं आ गए, इनसे मिलो। नरेश, महाराज निषाद राज का जुहार, राजा हमार जुहार। जोहार भैया निषाद राज, जोहार। राजन, आप इतनी विशाल सेना लेके आप कहां से आ रहे हैं? ए भैया निषाद राज, हम अपने भैया श्री रामचंद्र की खोज में निकले हैं। क्या आपने कहीं उनको देखा है? मुझे क्षमा करो भैया, मुझको क्षमा करो, मुझको क्षमा करो भैया, मुझको क्षमा करो। हमने अनजाने में ना जाने का आपका करके, आप तो स्वयं प्रभु राम के रूप हैं, हमका क्षमा कर दिया भैया, हमका क्षमा कर दिया। अनजाने में आपको ना जाने का कह डाला भैया, हमने आपको स्वयं हमरे प्रभु राम के रूप है, हमरे प्रभु राम के रूप है, उनका क्षमा भैया, क्षमा। ठीक है भैया निषाद राज, चलो भैया श्री राम को बताने का कष्ट करें। भैया प्रभु, तू इसी स्थान पर पूरी रात घास के बिछोनों पे हमार स्वामी पूरी रात सोए। क्या कहा भैया? घास के बिछौने पर सोए हुए थे? हाँ प्रभु, हमारे पूरी रात मैया सीता भी इसी घास के बिछौने पे पूरी रात सोई, वह हमारे बिछौना ही नहीं। ठीक है भैया निषाद राज, भोजनों की और सीधा चित्रकूट की ओर हमारे प्रभु चले गए, हम उनका बहुत रोके की। ठीक है भैया निषाद राज, चलो हम चलते हैं। चलो। हे भैया निषाद राज, हमें वो बताओ कौन सा स्थान है? यही स्थान है, यही स्थान है जिस पर हमारे स्वामी पूरी रात ठीक है आप के बाद भैया हमारे भरत का ही नाम लेते रहते थे। प्रभु हमारे प्रभु केवल भरत का ही नाम ले रहे थे, हमारे स्वामी आपका ही नाम लेते रहते थे पूरी रात। पुत्र भरत, हाँ गुरुदेव, जहाँ भगवान राम शयन किए थे वो स्थान धन्य है, वो भूमि स्वर्ग के समान है। पुत्र भरत, हाँ, उस भूमि को प्रणाम करो।
चलो निषाद राज, अब वो स्थान बताओ जहाँ हमारे प्रभु राम रहते हैं। आइए आइए गुरुदेव, हम वो स्थान बताने की। अरे सुमंत्र, जी गुरुदेव। प्रभु किस रास्ते से गए हैं? चल करके बताओ। हाँ गुरुदेव, चलते हैं। निसार राज, चलो आप आगे आगे चलो। अरे कबले लौट प्रभु आईबा अयोध्या, और कबले मुर मनवा कई मिटैबा कलसवा, भरत भैया कबले कुटिया रमई है, भरत भैया। भियातात भारत ताहियत प्रीति, लोग सिहाय प्रेम करे थे, लोग सिहाय प्रेम करे। धन्य धन्य धुने, धन्य धन्य धुने, मंगल मूला सरसराहे सरसह बोला। तो भर अंक राम लघु भाता, तिलकुलक पर तोरित गाता। राम राम कहे जे जमुहाए, तिन्हें न पाप पुण्य समुहाए। हेलो, हाँ दर्शक बंधु, आप लोगों ने देखा श्रृंगपेरपुर के राजा निषाद राज और गुरु वशिष्ठ भरत शत्रुघ्न के साथ चित्रकूट के तरफ निकल चुके हैं। और इधर अगला दृश्य होगा चित्रकूट में फटिक शिला पर प्रभु जगत जननी मां जानकी के साथ बैठे हैं। इसी बीच निषाद राज का एक विशेष अनुचर आकर के संदेशा बताता है। यही दृश्य आप लोगों के सामने है। धन्यवाद। यही विधि भारत सन सब सैया, यही विधि भारत सन सब सैया। दिख जाई जग पावन गंगा, राम घाट कहाँ तेल नामो, भामन मगन मिले जनु। सीते, यह बताओ, ये वन तुम्हें कैसे लग रहा है? स्वामी, जहाँ आप हैं वहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है ना। लेकिन हे स्वामी, मुझे कुछ प्रेम का अर्थ बताइए ना। सीते, ठीक है, तुम प्रेम जानना चाहती हो कि प्रेम क्या होता है, तो ठीक है, हम तुम्हें बतला रहे हैं। प्रियत में प्रेम है बड़ी चीज, प्रियत में प्रेम है बड़ी चीज, जग का इस पर ही जीवन है। प्रीत में प्रेम है बड़ी चीज, जग का इस पर ही जीवन है। लाता है प्राणी साथ से, यह उसका जन्म सिद्ध धन है।
हे सीते, ईश्वर के बाद महान वस्तु, सीते ईश्वर के बाद महान वस्तु यदि कोई समझी जाती है, ईश्वर के बाद महान वस्तु यदि कोई समझी जाती है, तो निसंदेह प्रेम ही की गिनती गिनने में आती है। हे सीते, तो कुछ लोगों का तो मत आई है, जब पूर्ण प्रेम में भेद नहीं, कुछ लोगों का तो मत आई है, पूर्ण प्रेम में भेद नहीं, पूर्ण प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर में उसमें भेद नहीं। हे सीते, प्रेम दो प्रकार का होता है, एक प्रेम जो पहला होता है उसे शारीरिक प्रेम कहते हैं, और दूसरा प्रेम प्राथमिक प्रेम होता है। जो ईश्वर से प्रेम करता है वो अन्य जगहों पर घूम घूम कर भक्त को और मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रभु प्रणाम। हे अवध किशोर, भरत जी पूरे दल बल के साथ इधर आ रहे हैं। देखिए उधर नभ मंडल में ऊपर को धूल चढ़ रही है, ये धूल उसी सेना की है, सेना आगे को बढ़ रही है। सौ दो सौ नहीं हजारों हैं, साथी हैं साथ भरत जी के, अच्छे ना दिखते हैं विचार कौशल के नाथ भरत जी के। प्रभु भरत जी दल बल के साथ इधर ही आ रहे हैं। क्या भरत हमारे पास आ रहे हैं? हाँ प्रभु। ठीक है दूत, तुम उन्हें मान सम्मान के साथ हमारे पास ले आओ। हे भ्राता, हे भ्राता शीघ्र आज्ञा दो, हे भ्राता शीघ्र आज्ञा दो, भ्राता को अब समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पर चढ़ता है ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मझली माँ की करतूतों से, क्या दुख है कोई पूछे रजपूतों से, इस पर भी वे संतुष्ट नहीं, से नारे लड़ने आता है, असहाय हमें वन में जान घेरने पकड़ने आता है। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं हमें, सौगंध आपकी है मुझको, इस समय टोकना नहीं मुझे। यजपुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर मैं उसको आज सुला दूंगा। हे लक्ष्मण, शांत हो जाओ, तुम्हें भरत के ऊपर इतना क्रोध करना अच्छा नहीं है। संसार में भरत जैसा भाई पाना बहुत मुश्किल है। लक्ष्मण, तो पहले तो गिर गया भरत, समझो नहीं ये आता है, और उस जैसा सुशील भाई तो सब जगह न पाया
जाता है उजाला। लक्ष्मण, अगर मान लीजिए उसका मन और विचार बदल गया है, वो हम तुमसे मेल नहीं करना चाहता है, तो वो एक राजा है। माना बदल गया हो, चाहे तो निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। हे लक्ष्मण, हाँ भ्राताश्री, तो तुम निकले एक धनुष तुम पर। लक्ष्मण, तुम अकेले हो और भरत के साथ बहुत बड़ी सेना है, तो तुम निकले एक धनुष तुम पर। कब तक सम्मुख अड़ सकते हो, इतने दल वाले राजा से कैसे रण कर सकते हो। इतने दल लक्ष्मण, भरत के पास बहुत बड़ी सेना है और तुम अकेले हो, तुम कैसे उससे लड़ सकते हो। क्षमा करें बड़े भैया, जब तक भरत धर्मवान था तब तक मैं उससे युद्ध नहीं कर सकता था, लेकिन आज भरत अन्यायी हो गया है, उसे जीतना अब बहुत आसान हो गया है भैया, बहुत आसान हो गया है। नहीं लक्ष्मण, भरत के बारे में ऐसे तुम्हें वचनों को कहने पर शोभा नहीं देती है। भरत जैसा भाई संसार में पाना बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए हे लक्ष्मण, भरत के बारे में इतने कठोर वचन सोचने का ना तुम करो। ठीक है भ्राताश्री, आप बड़े भ्राता हैं, आप जैसा सोचेंगे उचित ही सोचेंगे। हाँ लक्ष्मण, आओ मित्र निषाद राज। कहो मित्र निषाद राज, सब कुशल तो है। भैया, इस समय अयोध्या से चलकर आपसे मिलने के लिए स्वयं यहाँ आए हुए हैं, और माता भी सारी आई हुई है प्रभु। हाँ सरकार, हाँ सरकार, सब पूरी सेना सहित गुरुदेव भी, भरत शत्रुघ्न तीनों माताएं सेना सहित मंत्री सुमंत्री सहित सब लोग आपसे मिलने के लिए चित्रकूट तक आ गए हैं। हे मित्र निषाद राज, तुम जाओ, उनको आदर सम्मान के साथ हमारे पास ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। हाँ मित्र निषाद राज, तुम उन्हें मान सम्मान से हमारे पास ले आओ। जाओ निषाद राज। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। भैया के श्री चरणों सौभाग्यवती भव, भरत का सौभाग्यवती, कुशल से रहो। आयुष्मान भव पुत्र। माता के चरणों में
खुश रहो मेरे अयोध्यावासियों। माता के चरणों में पुत्र राम का परिणाम स्वीकार हो। हे भैया भरत, हाँ कहो, भैया। अयोध्या तो सब खुशहाल है ना? कैसा कुशल भैया, जहाँ आप ही नहीं रहे तो वहाँ कुशल कैसा भैया। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई, छोटे भरत शरणागत की अब कहिए बाबर ए भाई। अब छोटे भरत माता से जो न्याय हुआ उसका है पश्चाताप इन्हें, खाए जाता है दिन प्रतिदिन वो पाप और संताप इन्हें। खाए जाता है। भरत, ये तुम हाँ भैया। क्या कह रहे हो? फल मिला पाप का आप इन्हें, देखो ना मुखड़े का रंग हुआ काला, उस पाप काली माँ के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला, उस पाप काली माँ। यदि इनके जन्म सुधरने का साधन यदि कुछ हो सकता है, तो यही श्री करुणानिधि के करुणा जलमल धो सकता है, तो यही श्री भरत, हाँ भैया। तुम माता श्री को ऐसे वचन क्यों कह रहे हो? माता का इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो सब विधि का विधान है। भरत, पुत्र राम, हाँ गुरुदेव। अब तो केवल एक प्रबंध रह गया है, जो अयोध्यापति का मार्ग भी भ्रष्ट न हो प्रभु, और तुम्हारी भी प्रतिज्ञा रह जाए। राम, हाँ गुरुदेव। मेरा एक विनय है, कौन सा विनय है? उसको गुरुदेव? ध्यान से सुनो। बतलाइए गुरुदेव। अब तो केवल एक ही निवेदन है, यह 14 वर्ष वन में रहे, वो 14 वर्ष रहे वन में, ये 14 वर्ष अयोध्या में, उनके प्यार प्रतिनिधि होकर दे राज प्रजा की रक्षा में, उनके प्रिय प्रति रखवाले बनकर सुरो भरत, रखवाल संभाल करोगे तुम, रघुराई जब वन से लौटे तो राज उन्हें दे दोगे तुम, रघुराई जब वन से लौटे। देव, मैं 14 वर्षों तक सिंहासन खाली कैसे रहने दूं? इसका तो कोई उपाय भी होगा। हाँ बेटा भरत, इसका भी उपाय है। तुम ठीक कह रहे हो भरत,
इसका एक ही उपाय है कि राम अपनी चरण पादुका दे दें और उसी को सिंहासन पर आरूढ़ करके चरण पादुका की से आज्ञा लेकर आप राज्य का भार चलाए तो चाहते हैं। जैसी आज्ञा गुरुदेव। बेटा भरत, हाँ गुरुदेव। इस प्रकार से तुम अयोध्या के सिंहासन पर न बैठ करके चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर और उसका आदेश लेकर के आप जो है राज्य का पालन करेंगे। पुत्र भरत, हाँ गुरुदेव। तुम हमारे आदेश का पालन करो और पुत्र राम, हाँ गुरुदेव। अपनी चरण पादुका भरत को दे दीजिए। आपकी चरण पादुका जब तक आप 14 वर्ष तक नहीं आएंगे तब तक आपकी चरण पादुका सिंहासन पर रहेगी। आपकी चरण पादुका समझ लीजिए आपका स्वरूप, आपके चरण पादुका को आपका स्वरूप मान करके उससे आदेश लेकर भरत राज का संचालन करेंगे। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। पुत्र भरत, चरण पादुका ग्रहण कीजिए। लो भरत, हे मेरी चरण पादुका। पुत्र राम, हाँ गुरुदेव। अयोध्या का राज सिंहासन खाली है, इसलिए आप अब हम सबको आदेश दें और पूरी सेना लेकर के अयोध्या की तरफ भरत प्रस्थान करें। जैसी आज्ञा गुरुदेव। हे भरत, तुम भैया के चरणों में भरत का प्रणाम सभी। खुश रहो भरत। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। खुश रहो मंत्री। खुश रहो शत्रुघ्न। के चरणों में पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। खुश रहो मेरे ग्रामवासी। खुश रहो मेरे ग्रामवासी। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव पुत्र लक्ष्मण। प्रणाम माता श्री। शीश पे खड़ा हूँ, शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की मिसाली। हे माता, अब आप अयोध्या अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की मिसाली, राम भक्त ले चला रे राम की मिसाली, मिसाली। हे लक्ष्मण, आओ अब आगे की तरफ चलते हैं। हाँ भ्राताश्री, चलिए। आओ लक्ष्मण। किस्मत की लीला न्यारी, किस्मत से दुनिया हारी, किस्मत की लीला न्यारी, किस्मत से दुनिया हारी, किस्मत क्या क्या दिखलाए, किस्मत कहाँ ले जाए। किस्मत
आप हैं भैया ननकू मिस्त्री चिलबिली निवासी। ननकू मिस्त्री चिलबिली निवासी आपकी तरफ से 101 मुद्राएं राजेंद्र